जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है प्रियांशु सौरभ। तो वर्डप्रेस के इस सीरीज में हमने प्रीवियस वीडियो में देखा कि वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करते हैं और कैसे सेटअप करते हैं। तो इंस्टॉलेशन के बाद हमने देखा था यहाँ पे एडमिन डैशबोर्ड ये था और फ्रंट हमारा ये था। तो हमने प्रीवियस वीडियो में बात किया था कि पेजेज और पोस्ट हम कैसे बनाते हैं। तो बिना समय लिए चलिए देखते हैं कि हम पेजेज और पोस्ट कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम पेजेज देखते हैं। तो पेजेज देखने से पहले कुछ डेटाबेस में देख लेते हैं। तो देखिए, हमारा डेटाबेस में हमारा ये वर्डप्रेस ये डेटाबेस था और इस डेटाबेस के अंदर ये 12 टेबल्स यहाँ पे इंस्टॉल्ड है। तो ये बाय डिफॉल्ट जब हम कोई भी सीएमएस इंस्टॉल करते हैं तो यहाँ पे हमारा टेबल यहाँ पे इंस्टॉल होता है। जैसे सपोज दैट फ्रेमवर्क लेते हैं तो पीएचपी का फ्रेमवर्क लारावेल है। लारावेल में क्या होता है तो उसमें हमारा बेसिक कोड्स होते हैं, लाइब्रेरीज होते हैं। तो हम लारावेल को जब इंस्टॉल करते हैं तो वहाँ पे टेबल्स नहीं इंस्टॉल होते हैं, बट सीएमएस में टेबल इंस्टॉल्स होते हैं। तो वर्डप्रेस क्या है, एक सीएमएस है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। तो यहाँ पे जब हम वर्डप्रेस इंस्टॉल किया तो हमारा 12 टेबल्स यहाँ पे इंस्टॉल हुए। तो जो भी हम पेज और पोस्ट बनाएंगे तो ये W15 पोस्ट के अंदर हमारा पेजेज और पोस्ट सेव होंगे। तो ये आप लोग याद रखिएगा। बिगिनर जो होते हैं उनसे पूछा जाता है कि जब हम वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं तो कितने टेबल्स बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल होते हैं। तो बाय डिफॉल्ट टेबल्स 12 इंस्टॉल होते हैं। टेबल्स के नाम भी पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए हम आगे देखते हैं पेज कैसे बनते हैं। देखिए, यहाँ पे जब जाते हैं तो यहाँ पे पेज का ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पे पोस्ट का ऑप्शन मिल रहा है। तो ये भी इंटरव्यू में पूछा जाता है कि पोस्ट और पेज में क्या अंतर होता है। तो जब हम पेज बनाते हैं तो पेज हमारा एक सिंगल पेज होता है। उस पेज में हमारा कोई डेट टाइम नहीं होता है, उसमें ऑथर नेम नहीं होता है, कोई कैटेगरी नहीं होता है, कोई कैटेगरीज नहीं होता है। पेज पे कभी कमेंट्स और लाइक नहीं होते हैं। जबकि जब हम पोस्ट में जाएंगे तो देखिए, यहाँ पे कैटेगरीज ऐड करने के लिए दिया है, यहाँ पे टैग्स ऐड करने के लिए दिया है। और जब हम पोस्ट को पब्लिश कर देंगे तब हमें राइटर का नाम, ऑथर का नाम भी देखने को मिलेगा। पोस्ट पे कमेंट्स करने के लिए ऑप्शन मिलेगा, ये सारी चीजें मिलेगा। बट अभी हम चलते हैं पेज बनाते हैं। और जब भी हम वर्डप्रेस का कोई भी डिफॉल्ट थीम लेते हैं तो डिफॉल्ट यहाँ पे ब्लॉग ही दिखाता है। तो हमें ब्लॉग चाहिए नहीं, हमें चाहिए एक लैंडिंग पेज। लैंडिंग पेज क्या होता है, होम पेज। तो चलिए होम पेज बनाते हैं। हम पेजेस के अंदर जाते हैं और पेजेस के अंदर यहाँ से ऐड कर सकते हैं पेज। तो यहाँ पे मैं नाम ले लेता हूँ होम। ये वर्डप्रेस का डिफॉल्ट एडिटर है। तो यहाँ पे पेज का नाम मैं क्या रख दिया, होम। और यहाँ पे कंटेंट ऐड करने के लिए चाहे बहुत सारे ऑप्शन है, इमेजेज है, हेडिंग्स है, ये सब यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं आप लोग। तो मेरे को चाहिए कि अभी कंटेंट चाहिए। तो कंटेंट के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से डमी कंटेंट उठा लेते हैं। डमी कंटेंट उठा के हम क्या करेंगे, हमें पैरा की जरूरत है तो हम यहाँ पे पैराग्राफ ऐड करेंगे। और ऐड करने के बाद हम यहाँ से क्या करेंगे, पब्लिश कर देंगे। पब्लिश हो गई। अब जब हम यहाँ पे डैशबोर्ड पे अपने आएंगे तो देखिए, यहाँ पे होम यहाँ पे बन गया। लेकिन अभी भी जब फ्रंट पे जाएंगे तो देखिए, यहाँ पे ब्लॉग दिख रहा है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम सेटिंग करते हैं। सेटिंग कहाँ से करते हैं, सेटिंग्स के अंदर, हमारा रीडिंग के अंदर होता है। रीडिंग के अंदर जब यहाँ जाएंगे तो देखिए, यहाँ पे डिफॉल्ट योर लेटेस्ट पोस्ट यहाँ पे दे रखा है। बट हमें ये नहीं चाहिए, हमें चाहिए होम पेज, लैंडिंग पेज। तो जब यहाँ पे क्लिक करते हैं तो देखिए, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट एक सैंपल पेज था। बट हमें क्या चाहिए, जब भी जो हमने होम पेज बनाया था तो वो चाहिए। तो यहाँ से हम होम पेज सेट कर देंगे और सेव कर देंगे। जब फिर फ्रंट पे आएंगे तो देखिए, हमारे यहाँ पे होम पेज आ गया। तो ये हमारा होम पेज हो गया। वैसे एक पेज और बना के आपको दिखाता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे गया, एड पेज, यहाँ पे मैं एड पेज ऐड करता हूँ कॉन्टेक्ट का, चाहे अबाउट का है, कॉन्टेक्ट का ही कर देता हूँ।
कॉन्टेक्ट। अब यहाँ पे हमें क्या डालना, हमें कुछ डमी कंटेंट डालना है, तो डमी कंटेंट डाल देते हैं। आने वाले वीडियोज में बताऊंगा यहाँ पे इमेज कैसे ऐड करते हैं, हेडिंग कैसे ऐड करते हैं, ये सारी चीजें बताऊंगा। ये तो वर्डप्रेस का डिफॉल्ट है, बट जब प्रीमियम थीम बनाएंगे तो हम अपने प्रीमियम थीम में हम अपना एडिटर कैसे यूज करेंगे वो मैं बताऊंगा। तो यहाँ पे पैराग्राफ ले लेते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, सेव कर देते हैं। सेव हो गया। फिर चलिए देखते हैं पेजेस। देखिए हमारे को यहाँ पे कॉन्टेक्ट पेज भी बन गया। फ्रंट पे जब आते हैं तो हमें इस पेज को देखने के लिए यहाँ पे व्यू पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे इसका व्यू देख सकते हैं। और हमें यहाँ पे मेनू भी सेट करना है कि देखिए यहाँ पे सैंपल पेज दिख रहा है, बट हमें होम पेज और कॉन्टेक्ट पेज भी चाहिए। हम क्या करेंगे, हम अपीयरेंस के अंदर जाएंगे, थीम के अंदर जाएंगे, थीम के अंदर जाएंगे। देखिए डिफॉल्ट वर्डप्रेस का थीम होता है, तो मेरा ये 2025 थीम है, तो इसमें कस्टम पे क्लिक करेंगे, कस्टमाइज पे। और नेविगेशन के अंदर जाएंगे, देखिए यहाँ पे आ रहा है होम पेज, कॉन्टेक्ट पेज और सैंपल पेज। नेविगेशन में हमारे यहाँ पे है, दिख रहा है। पेजेज में देखते हैं, पेजेज में हमारे यहाँ पे है कौन, यहाँ पे होम पेज हो गया, कॉन्टेक्ट पेज हो गया, ये हमारा प्राइवेसी पॉलिसी हो गया, सैंपल हो गया ये। यहाँ से इसको आप मूव कर सकते हैं, अप डाउन कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मूव अप मूव डाउन लिखा है यहाँ पे, तो यहाँ से आप कर सकते हैं। चलिए अब हम क्या करते हैं, पोस्ट बनाते हैं। पोस्ट के लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले अपने एडमिन में जाते हैं। यहाँ पे देखिए पोस्ट है। पोस्ट क्रिएट करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से एड पोस्ट पे क्लिक करेंगे और हमें एक पोस्ट चाहिए। तो ऑलरेडी मैंने ये HTML टेम्पलेट डाउनलोड कर रखा है, जो यहाँ पे दिख रहा है आपको, उसके एसेट्स। और हमारा ये हमारा पोस्ट का पेज है। जब मैं डेवलप करूंगा कैसे कस्टम थीम बनाते हैं, तो यही वाला टेम्पलेट में यूज करके मैं बताऊंगा इसको कैसे हम डायनेमिक करते हैं। इस पूरे को हम डायनेमिक करके दिखाएंगे कि सारा मेनू वगैरह कैसे बनता है, ये स्लाइड वगैरह कैसे बनता है, ये सारी चीजें मैं बताऊंगा आप लोगों को कैसे बनता है। तो चलते हैं अभी पोस्ट के अंदर। पोस्ट के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे टाइटल मुझे चाहिए, तो टाइटल मैं उठा लेता हूँ। इसमें हमारा ये ब्लॉग है, ब्लॉग के अंदर ये वाला टाइटल मैं उठा लेता हूँ। टाइटल यहाँ पे डाल दें मुझे। अब इसका कंटेंट चाहिए। कंटेंट के लिए क्या करूँगा, यहाँ से कंटेंट उठा लेता हूँ। कंटेंट डाल दिया। इसको मैं क्या करता हूँ, पब्लिश कर देता हूँ। चलते हैं, देखिए यहाँ पे मैंने जो पोस्ट अभी बनाया था यहाँ पे पब्लिश हो गया है। अब इस पोस्ट को हमें देखना है, तो हम पोस्ट को यहाँ पे व्यू करते हैं। देखिए यहाँ पे पोस्ट आ गया। यहाँ पे देखिए बताया था कि पोस्ट में ऑथर नेम आता है, यहाँ पे एडमिन है, और कैटेगरी अनकैटेगराइज आ रहा है, डिफॉल्ट आ रहा है। देखिए यहाँ पे कमेंट सेक्शन भी आ रहा है, यहाँ से कमेंट भी कर सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, चलते हैं एक कैटेगरी बनाते हैं। कैटेगरी में दे देता हूँ जनरल, और ये पेरेंट है तो इसको पेरेंट ही रहने देते हैं। देखिए यहाँ पे जनरल आ गया। अब पोस्ट के अंदर जाएंगे, एडिट करेंगे इसको। एडिट करने के बाद देखिए यहाँ पे ये सेलेक्ट था, इसको अनचेक करके इसको चेक करेंगे। और हमें यहाँ पे फीचर्ड इमेज भी चाहिए। देखिए ऑलरेडी मैं यहाँ पे अपलोड कर रखा था एक, ये कुछ नहीं करना है, यहाँ से
जो भी आपके एसेट्स हैं यहाँ से उठाना है और वहाँ पर ड्रैग कर देना है। वही मैं पहले से कर रखा हूँ, तो इसी को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पे आप कैप्शन और डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं। तो ये कैप्शन और डिस्क्रिप्शन से ये डाला जाता है कि जब हम वेबसाइट का एसईओ करते हैं तो वहाँ पे ये कैप्शन और डिस्क्रिप्शन डाला जाता है। तो मैं इसको सेट कर देता हूँ। सेट करने के बाद यहाँ पे सेव कर देता हूँ। सेव हो गया ये। अब हमें अपना जो ब्लॉग अभी जो बनाया था उसको मुझे देखना है। उसको कैसे देखेंगे? देखिए ये आ गया, यहाँ पे उसका टाइटल आ गया, यहाँ पे इमेज आ गया, नीचे कंटेंट आ गया और यहाँ पे कैटेगरी आ गया। और एक सेटिंग और आप लोगों को बता देता हूँ। जब हम सेटिंग्स के अंदर जाएंगे और परमालिंक के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे हम सेट कर सकते हैं कि हमें यूआरएल किस तरह का चाहिए। जो भी हम परमालिंक, हमारा परमालिंक का मतलब होता है परमानेंट लिंक। तो हमारा पोस्ट का जो लिंक बनेगा कैसे बनेगा, डेट से बनेगा कि उसके नेम से बनेगा। तो डिफॉल्ट क्या होता है कि वर्डप्रेस में यहाँ पे ये होता है। तो जैसे इसको सेव करके मैं दिखाता हूँ। सेव किया, पोस्ट में गया, पोस्ट को व्यू किया, देखिए यहाँ पे डेट आ गया। तो हमें डेट नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ये वाला सेलेक्ट करके यहाँ से सेव कर देंगे। सेव कर देंगे। अब देखिए फिर पोस्ट को व्यू करूंगा, देखिए यहाँ से डेट हट गया तो हमारी ये यूआरएल क्लीन हो गया। तो इस पार्ट में आपने देखा कि कैसे हम पेज बनाते हैं, पोस्ट बनाते हैं, कैटेगरीज कैसे बनाते हैं और इसको फ्रंट पेज कैसे सेटअप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको कि हम कॉन्टेक्ट फॉर्म कैसे बनाते हैं और भी पेजेस में बना के बताऊंगा। और भी सेटिंग्स है जो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। उसके बाद मैं कवर करूंगा कि हम अपना कस्टम थीम कैसे बनाते हैं। तो मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल का नाम है एजुकेशन सेतु और मुझे सपोर्ट कीजिए। आप लोग प्यार देंगे और सपोर्ट करेंगे तो मुझे और मोटिवेशन मिलेगा, जिससे मैं और अपने वीडियोज में इम्प्रूवमेंट लाऊंगा और इम्प्रूव करूंगा। और दोस्तों आपको जहाँ भी कुछ लगता है कि इस वीडियो में ये टॉपिक होना चाहिए तो आप लोग जरूर लाइक और कमेंट और शेयर कीजिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।